नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि हमें न्यूमेरिकल बनाने में तकलीफ क्यों होती है। या बहुत सारे बच्चे मुझसे एक ही बात करते रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता, मैं न्यूमेरिकल मुझे बिल्कुल नहीं आता है और न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो मैं कैसे उन प्रश्नों को हल करूँगा। तो बच्चों, एक बात बोलूँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए किन बातों की ज़रूरत है, अगर वो जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। तो सवाल यह है कि न्यूमेरिकल बनाएं कैसे और ये कैसे बनेगा। हर एक बच्चा बना सकता है यदि इन बातों पे अमल करें। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो बोलूँगा उसे सटीकता से दूंगा और उसे समझने की कोशिश करिएगा। न्यूमेरिकल बनाना है तो सवाल यह है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रा समझेंगे, इसको आंकिक प्रश्न भी कहते हैं। न्यूमेरिकल बनाना, अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो कुछ बातों की ज़रूरत है। सबसे पहले बेटा, न्यूमेरिकल जो होता है ना, एक तरह से प्रयोग है। मैं सिंपल बोलूँगा, कोई काम कर रहे हैं, हमने थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ा। जैसे हमने कहा, सिंपल से एक बात बोलेंगे कि हमने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मैंने 400 ml विलियन में 20 ग्राम नमक घोल दिया है। सिंपल बात करो, 400 ml विलियन में 20 ग्राम नमक घुला हुआ है। अब इसकी अपन बात करते हैं तो एक विलियन बन गया, इसकी एक सांद्रता बन गई, ये थ्योरी हो गया। लेकिन उसकी प्रतिशत, कितने प्रतिशत घुला हुआ है, विलियन की सांद्रता बताना है, या उसकी नॉर्मलता बताना है, या उसकी मोलरता बताना है, या फॉर्मलता बताना है, या वो किसी के साथ उसके कुछ और भी गुणों की जानकारी देना है। तो वो कैसे, तो न्यूमेरिकल के ही आधार पर ही ये पॉसिबल हो पाता है। एक बात और करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि भैया हमारे पास एक ग्लास है, यानी कांच की ग्लास में, तो स्टील का रखा हुआ है, तो मैं वही दिखा रहा हूँ। तो 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिए हैं और इसमें विद्युत धारा, इतनी एम्पियर की विद्युत धारा इतने मिनट तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर कितनी मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा। इसका साइंस तो हम फैराडे के नियम से पढ़ते हैं, लेकिन रियल में कितनी मात्रा में इसके ऊपर डिपॉजिट होगा वो पदार्थ, ये पता लगाना है। तो वो न्यूमेरिकल से ही संभव हो पाएगा। तो एक तरह सा वो असली प्रयोग है और इन प्रयोगों के आधार पर आपको एक डेटा दी जाती है उसके प्रश्न में। उस प्रश्न को डेटा को देख करके उनके क्या मान होंगे, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, उसे हमें देखना पड़ेगा। कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, उन्हें देखना होता है। तो एक तरह से देखा जाए भैया, ये तो जनरल सी बात हो गई बोलने में, लेकिन इसी के आधार पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल्स क्या हैं आपके पास, सिंपल से एक न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। हम जानते हैं ये कोलिन है। कोलिन का उपयोग किस लिए करते हैं, स्प्रे करते हैं और सफाई करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर जितना लिक्विड, हम जानते हैं एक स्प्रे में जितना निकलता है किसका, जितनी लिक्विड इसकी ख़त्म होती है, अगर हमें ये पता चल जाए तो इसमें जितना लिक्विड भरा हुआ है वो कितने बार स्प्रे हो पाएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही बात होता है कि न्यूमेरिकल क्या कहता है, किस तरह इसको हल कर सकते हैं सॉल्यूशन। यानी प्रश्न ये आया कि एक कोलिन ये बॉटल दिया गया है, उस बॉटल में बता दिया कि पूछा गया कितना स्प्रे बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक स्प्रे जब करते हैं, इस बटन को पूरा दबाने पर कितनी लिक्विड मिलती है उसको तौल लेंगे या माप लेंगे, दोनों में से है। द्रव्यमान के आधार पर भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के आधार पर कर सकते हैं। इसमें कितना भी भरा हुआ लिक्विड वो चेक कर लेंगे। फिर उसको जितना लिक्विड एक स्प्रे में निकलता है, जितना वॉल्यूम है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसकी कितनी स्प्रे पैदा करेगा और एक कितना जगह को सफाई कर सकता है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर चीज़ कैलकुलेटेड हो सकती है, किया जा सकता है, इन्हीं को हम न्यूमेरिकल कहते हैं। अब तो ये तो जनरल सी बात हो गई न्यूमेरिकल करने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यूमेरिकल के लिए हमें किन बातों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात है वो है कॉन्सेप्ट, यानी हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, या यूं कह सकते हैं धारणाएं, यानी कि मैं कहूंगा उसका थ्योरी, यानी उस विज्ञान की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूं कि न्यूमेरिकल तभी आप बना सकोगे जब उस विज्ञान को जानोगे। जैसे हम पढ़ते हैं विलियन, तो विलियन के न्यूमेरिकल तभी बन पाएगा जब आप विलियन जानोगे। विलियन क्या है, विलियन की सांद्रताओं को कैसे निकाला जाता है, इसी तरह से मोल को जानोगे तो मोल के विलियन बना पाओगे। तो पहले थ्योरी को अपना परफेक्ट करना पड़ेगा,
कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो थ्योरी में सब कुछ पता है, न्यूमेरिकल बनाने नहीं आता है। तो यहाँ पे कहूँगा आपकी थ्योरी कमज़ोर है, कहीं ना कहीं कमज़ोर है। या तो आपने 2-4 परिभाषाएं याद करके बोलते हैं कि वो मुझे याद हो गया है और मैं उसका एग्जाम में लिख सकता हूँ। अगर प्रश्न पूछे मोल क्या है तो मैं लिख सकता हूँ, विलियन क्या है लिख सकता हूँ, मोलरता क्या है लिख सकता हूँ। तो याद रखना उसे लिखना ही नहीं है, वो क्या कह रहा है, मोल क्या है, विलियन क्या है, मोलरता क्या है, या कोई भी विज्ञान क्या है, उसे समझना होगा। तो सबसे पहला काम होता है थ्योरी अगर आपकी अच्छी है तो उसे और अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ और उसको समझने और सीखने की कोशिश करो। तो फिर सेकंड बात होता है न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। फिर बात कहूँगा थ्योरी अच्छा है तो दूसरा काम होगा उस थ्योरी से, जब भी किसी थ्योरी को पढ़ते, जैसे मोल संकल्पना को पढ़ते या मोल को पढ़ते या विलियन को पढ़ते हो या विद्युत रसायन को पढ़ते हो, तो उसके साथ कहीं ना कहीं हम जब उस थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं तो फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन पढ़ते हैं या सूत्र भी पढ़ते हैं। तो हमको थ्योरी के साथ उसका सूत्र क्या बनेगा उसे या तो डेराइव करने आना चाहिए या फिर उसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। सूत्र पता होगा तो न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अब ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है, यहां पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कहूँगा वो है प्रश्न पढ़ना। प्रश्न पढ़ना, अगर आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके पास पढ़ना, ये 3 बातें, प्रश्न को पढ़ोगे तो फिर समझोगे, समझना, प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न क्या होगा, समझोगे, समझना। प्रश्न पढ़ना ही नहीं हो, उसे समझना भी है और समझने के बाद उसमें क्या करना होगा, क्या दिया है, दिया क्या गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसे पता लगाना है, दिया गया है, और फिर उसमें से क्या ज्ञात करना है। इतनी बातें हमें अगर समझ में आती है, प्रश्न पढ़ेंगे तो हम उसमें समझेंगे कि क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इस आधार पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये किस सिद्धांत पर है, कौन से थ्योरी के आधार पर है, तो ये कुछ चीज़ें जान लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल बना पाना। अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल बना लेते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, उसमें मान भी रख देते हैं। अगला पॉइंट होता है हमारा कैलकुलेशन, यानी गणना। गणना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये कैलकुलेशन है। अगर आपको कैलकुलेशन यानी कि आपको पहाड़े याद नहीं तो गुणा करने में तकलीफ होगा, भाग देने में तकलीफ होगा, जोड़ने आता होगा, घटाने आता होगा, बस समझ जाइए कि आपको सब कुछ आ गया। कैलकुलेशन, पहाड़े याद होनी चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये याद होनी चाहिए। तो ये नहीं कि आप कैलकुलेटर पकड़ लिए, टक 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 टिक 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 करते रहे और वो फिर आदत बना लो। तो बिल्कुल बेटा कैलकुलेटर की आदत अभी मत बनाइए, जरूरत पड़ती है तो कभी कभार कर लें, अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा कैलकुलेशन के लिए, इसलिए कैलकुलेशन की आदतें अभी से। ये 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए उसका, और जब बनाते हैं तो प्रश्न को ऐसे पढ़िए कि किस थ्योरी से रिलेट करता है, उसके फॉर्मूले क्या हैं और क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, ये पता हो तो न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे। बात समझ में आया होगा मैंने क्या क्या बताया, इन बातों को आधार मानेंगे। फिर बात करता हूं, कुछ चीज़ों को याद रखना होगा न्यूमेरिकल के लिए। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल किन बातों से रिलेट करेगा वो ज़रा देखें। फिर कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल डिपेंड करता है कुछ इन बातों से। पहली बात है बेटा, आपको पता होना चाहिए परमाणु भार कुछ तत्वों का, परमाणु भार, अणुभार, परमाणु भार और अणुभार। परमाणु भार को परमाणुविक द्रव्यमान भी कहते हैं, अणुभार को आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। ये पता होना चाहिए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। फिर दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता है वो है मोल।
मोल, मोल को स्मॉल n से दर्शाते हैं। इनके कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम, इसकी ज़रूरत पड़ती है अक्सर। n इज इक्वल्स टू वी बाई 22.4 की ज़रूरत पड़ता है, और एक है n इज इक्वल्स टू n नॉट बाई एन ए की ज़रूरत पड़ता है। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को याद ही रखना पड़ेगा, कंठस्थ रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। मोल और मोल संकल्पना आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर में जाएंगे बच्चा, आपको मोल से संबंधित बातें तो मिलनी ही मिलनी है, मिलेगा ही मिलेगा, तभी आप न्यूमेरिकल इसका हल कर पाएंगे। ये नहीं है जिस बच्चों का, उनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता ही है। तो ये ध्यान रखें, अणुभार परमाणु भार की ज़रूरत पड़ती है, मोल की ज़रूरत पड़ती है, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं बताता हूँ, कुछ आवश्यक नियतांक, ये याद रहना पड़ेगा। आवश्यक नियतांक, नियतांक भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, या कांस्टेंट भी बोलते हैं आप लोग। तो कुछ कांस्टेंट आपको याद रहने चाहिए। जैसे सिंपल से कांस्टेंट की बात है, Na, इसको क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या। वहां पर भी लिखा है, देखो, एवोगैड्रो संख्या, ये आपको पता ही होना चाहिए। एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह से आपको पता होना चाहिए, कुछ बता देता हूं जो नियतांक है, जैसे आर होता है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक, ये आपको याद होना चाहिए। अभी याद कर लो, सब काम आएगा, मैं बता रहा हूं पूरी बातें। तो इसका मान जो होता है 0.0821, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल। पर मोल, ये आपको पता होना चाहिए, पर मोल पर केल्विन। ठीक, अगर ये लीटर एटमॉस्फेरिक में है, एटीएम में है, तो ए को स्मॉल भी लिखते हो अक्सर लोग, तो ये लिख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक मतलब ये इकाई है, एटमॉस्फेयर लीटर एटमॉस्फेरिक में, तो ये इकाई है एसटीपी पर। ओके, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। दूसरा होगा, हमें याद होना चाहिए कुछ इकाइयां कुछ जगहों पर, जैसे कि जूल के साथ हमें याद होना चाहिए, जूल है 8.314 जूल, जूल में है। जूल में है मतलब किस में हो गया? जूल पर मोल पर केल्विन। यानी आप इसको याद रखेंगे, इधर बात याद रखनी होती है। और कैलोरी में अगर इसको करना है तो क्या होगा? 2 होता है कैलोरी में। तो ये R की वैल्यू इतनी याद रखिए। कुछ और कांस्टेंट बता देता हूं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे H क्या है? प्लांक स्थिरांक है। ये कभी ज़रूरत पड़ता है, फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी सबका। तो प्लांक स्थिरांक कितना होगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फैराडे स्थिरांक, ये कुछ चीजों को आप याद कर लीजिए। 96,500 कूलाम, ये बस। तो बहुत सारी बात पढ़ना है, जानना इतने ही है। कुछ चीज़ों को आपको याद रखना होगा, जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगा, न्यूमेरिकल को कर पाना आसान हो जाएगा। तो मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है, इन बातों को जानिए। कुछ तत्वों के साथ और भी काम कर सकते हैं। तो ये है क्या चीज़, हमें न्यूमेरिकल करते समय, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करते समय इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। परमाणु भार, अणुभार, मोल के कुछ फॉर्मूले याद रख लीजिएगा, इतना ही फॉर्मूला। कुछ नियतांक या स्थिरांक या कांस्टेंट है, इनको याद रखना होगा।
ऐसा करने से आपको क्या हो जाएगा, आपकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे प्रश्नों के साथ हम बढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल सा आपके पास एक प्रश्न आ जाता है, एक मिनट, हाँ, कुछ सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, मैं उनको एक बार सॉल्व करता हूं तो आपको आसान लगेगा। देखिए, देखते हैं, चलिए। प्रश्न है कि H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा टफ तक जाऊंगा मैं। भार ज्ञात कीजिए, एक प्रश्न है। अब यहां पर बेटा क्या लिखा है, अणुभार, यानी कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए? आपको पता होना चाहिए H2O का अणुभार ज्ञात करना है, तो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आपको याद रहना पड़ेगा हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु पर क्रमांक, परमाणु भार। जल ऑक्सीजन का 8, 16। याद रखना ये बात कि जो नीचे लिखा गया है वो परमाणु भार है, जो छोटा नंबर है, और जो ऊपर लिखा गया है ये परमाणु नीचे लिखा गया है परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, और जो ऊपर लिखा गया है परमाणु भार है। ये तो दोनों में वही हाल है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है। अब अणुभार ज्ञात करने के लिए ये लिखा गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, बहुत इजी तरीका है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो किसका निकालना है बेटा अपने को निकालना है H2O का अणुभार। तो अणुभार एक्चुअली क्या होता है, परमाणु भारों का योगफल। यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु भार गुणा 2 हाइड्रोजन है तो, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो हुआ 2 धन 16 बराबर 18। इसकी इकाई होती है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये इसकी इकाई होती है। तो इस तरह से 18 आया। तो अब इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हो। अब मोल से संबंधित बात करते हैं। एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं जो मोल का है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ाता हूं उसे नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर एक विलियन का दूंगा। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल के, इन सिंपल न्यूमेरिकल को अगर बनाने आ जाएगा तो फिर टफ न्यूमेरिकल की तरफ जा सको, क्योंकि दिमाग खुलने लगता है। हमें इन्हें समझना होता है। H2O दिया, इसका अणुभार ज्ञात करना है। H2O अणु है, तो अणु इसका भार क्या होगा यही ज्ञात करना है। चलिए, अब मैं एक प्रश्न और लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 80 ग्राम NaOH की मोल ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। अब संख्या ज्ञात कीजिए। अब सवाल यहां पर क्या है वो जरा समझें। अगर आपने मोल पढ़ा हो तो इनके फॉर्मूले क्या हैं वो पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है बेटा, हम इनको हल करते हैं। चलिए फिर मैं बात करता हूं क्या है। चलो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप ये समझो दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है जरा समझो 80 ग्राम NaOH, यानी पदार्थ आपके पास है NaOH। दूसरा है 80 ग्राम है। 80 ग्राम, ग्राम किसकी इकाई है? ग्राम है द्रव्यमान की इकाई, ग्राम है द्रव्यमान की इकाई। मिलीलीटर किसकी इकाई है? आयतन की इकाई है। कैंडेला किसकी इकाई है? वो प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। वोल्ट किसकी इकाई है? विभव की इकाई है। तो इस तरह से हर चीज की अपनी एक इकाई होता है। तो किसका? द्रव्यमान की इकाई है। तो द्रव्यमान कितना दिया है? द्रव्यमान को दर्शाते हैं W, वेट, W से। तो द्रव्यमान दिया है 80 ग्राम। यस, अब बात पूछ क्या रहा है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है मोल, मोलों की संख्या का मतलब होता है मोल ज्ञात करना, मोल को दर्शाते हैं स्मॉल एन से क्वेश्चन मार्क। अब सवाल आता है, पहला पक्ष तो हो गया, दिया गया है और ज्ञात करना है। प्रश्न हमने पढ़ा NaOH 80 ग्राम है, उसके कितने मोल है वो ज्ञात करना है। ये सही होता है। आप बोलेंगे बहुत सारे बच्चे बोले सर मुझे तो न्यूमेरिकल ऐसे बनाने आता है, पर इससे कठिन नहीं आता है। तो मैं बोलूँगा कठिन तब जब आप यहाँ से होकर गुजरो। किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते जाओगे उसको लाइन से प्रैक्टिस करते जाओगे, लाइन से समझते जाओगे, फिर प्रैक्टिस करते जाओगे। ये नहीं कि टीचर ने पढ़ा दिया मेरे दिमाग में घुस गया, कभी ऐसा नहीं होता बेटा। टीचर ने बताया उसके बाद दिमाग में जाता नहीं है, टीचर ने बताया उसके बाद आप उसे जैसा टीचर ने बताया है उसकी कॉपी करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद दिमाग में जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं कि स्टूडेंट को, टीचर को तो अपना काम करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट को अपने क्षमता से पूरी मेहनत करना है, अपनी क्षमता के अनुरूप। अगर आपकी क्षमता कमज़ोर है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, जल्दी समझने वाले बच्चे हो तो थोड़ी कम मेहनत लगेंगे। तो डिपेंड करता है, हर इंसान की अपनी अपनी अपना एक नेचर होता है, अपनी एक प्रकृति होती है, उसके आधार पे ये होता है। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इसका सूत्र क्या है, इसके तरफ चलते हैं। सूत्र क्या होगा इसका, तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा। अब मोल के कितने सूत्र हैं हमको पता है। चलिए मोल के सूत्रों की तरफ बताया था मैंने, N = W/M। तो यहाँ पर N ज्ञात करना है, W दिया है, तो W दिया देखो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, N और W के बीच वाला संबंध, यानी कि N = W/M, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर M क्या है, N निकालना है, क्या निकालना है, N निकालना है, पर W दिया है। तो बेटा देखो तीन चीज़ें हैं, 1 2 3 चीज़ें हैं, तो 3 में कोई 2 होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर 3 में क्या चीज़ दिया है, W बस तो दिया है, बाकी M नहीं दिया। M नहीं दिया है तो इससे ज्ञात करेंगे, तो इसका अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, NaOH का अणुभार, क्योंकि उसी का तो मोल ज्ञात कर रहे हैं, उसी का तो द्रव्यमान दिया है, तो का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। अणुभार को दर्शाते हैं हम लोग M से, कैपिटल M। तब क्या होगा, हाँ आपको याद रहना चाहिए क्या, Na सोडियम के लिए याद होना चाहिए कि 1123, ऑक्सीजन होता है 816, ये याद रहना चाहिए, और हाइड्रोजन याद किए हो 11। तो परमाणु भार, परमाणु क्रमांक कुछ तत्वों का आपको याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए, जिसको मैंने जीरो लेवल बेसिक क्लास में पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर नहीं मिला तो आप मेरे चैनल में जाएं, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का जो जाके खोलिए, उसमें पहला लेक्चर पढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर लाइन से पढ़ेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जिन बच्चों को यहाँ पर तकलीफ होता है, मेरे ऐप है विक्रम हैप केमिस्ट्री, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो नीचे यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, दोनों जगह पर जो नंबर लिखा है, इन दोनों नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कैसे कैसे क्लास हमें मिलेगा, किस तरह की क्लास मिलेगी, इनकी पूरी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ही ये कॉल पे आपके फ़ोन अटेंड किए जाते हैं। चलिए साहब, बात कर रहे थे, हम मान रखते हैं। तो चलो यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार 23, धन ऑक्सीजन का 16, धन हाइड्रोजन का होगा 1, बराबर उत्तर परमाणु भार हो गया 40। अब इसमें मान रखते हैं, सूत्र में मान रखने पर अगर आप सूत्र में मान रखते हो तो N = W हमको पता है कितना, 80 है, और M कितना हमारे पास 40 है। तो इस प्रकार से हमारे क्या मिल गए बेटा, देखो तो पता चल गया कितना आएगा। तो N = हुआ 80/40, 0 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, या 40 दूनी 80, तो ये होगा 2 मोल। आंसर हो गया, ये है हमारा आंसर। तो ये कुछ शुरुआत तो करिए आप, जब तक शुरुआत नहीं करेंगे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। मोल के न्यूमेरिकल्स आपको आनी ही चाहिए, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स हों, और उसके मैंने वीडियोस दे दिए हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में, यानी कि बेसिक केमिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसको आपको जानने से आपके न्यूमेरिकल ज़बरदस्त होने लग जाएगा। दूसरा, किसी भी चैप्टर को पढ़िए, जैसे मैंने विलियन का चैप्टर पढ़ाया अभी, तो विलियन के चैप्टर के वीडियोज़ को करते जाएंगे तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा होगा, उनका आपका आराम से हो जाएगा। तो किसी भी चैप्टर में अगर 11th वाले हो तो 11th का चैप्टर 1 को बढ़िया से लाइन से पढ़ते हुए आगे बढ़िए, आप परफेक्ट न्यूमेरिकल सीख जाएंगे। बस इतना ही कहूँगा। फिर आगे बढ़ता हूँ कि एक प्रश्न और
बना के देता हूं आपको, उसको देखना है। एक प्रश्न और करते हैं ऐसे ही कुछ। प्रश्न है 10 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्या मिलता है। पहली बात है कि प्रश्न को देखें, 10 ग्राम NaOH है और विलयन 500 ml विलयन है, यानी 500 ml आधा लीटर विलयन है, उसमें 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है। उस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो अब फिर से बात हो गई विलयन की सांद्रता, मोलरता पूछा तो मोलरता से संबंधित फार्मूला क्या होगा वो याद रहेगा, तब हम आगे काम कर पाएंगे। तो चलिए वो फार्मूले के साथ आपको एक बार समझाता हूँ। तो पहला कदम तो है बेटा, दिया क्या गया है उसे पता होना चाहिए। दिया गया है, क्या दिया है? लिखा है 10 ग्राम NaOH, यानी NaOH विलेय है। बी से दर्शाते हैं विलेय को, विलेय को बी से दर्शाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी है विलेय बी और विलेय है हमारे पास NaOH। फिर बात आता है 10 ग्राम लिखा है तो इसका द्रव्यमान कितना है? तो विलेय का द्रव्यमान WB से दर्शाया जाता है, वो है 10 ग्राम। इसको अगर मैं बोलूं तो W मतलब द्रव्यमान है किसका? B का। तो कह सकते हैं विलेय का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, का द्रव्यमान, ऐसा लिखें। फिर लिखा है 500 ml विलयन, तो विलयन का आयतन दिया है, का आयतन, विलयन का आयतन को V से दर्शाएंगे और ये लिखा है 500। अब बेटा जिन बच्चों ने विलयन नहीं पढ़ा है उनके लिए तो कठिन हो जाएगा, लेकिन हाँ अब सवाल आता है कि ज्ञात क्या करना है, जरा देखिए। तो ज्ञात करना है बेटा वो है मोलरता। मोलरता को कैपिटल M से दर्शाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या होगा जरा समझेंगे। सूत्र है कैपिटल M इज इक्वल्स टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml, ये फॉर्मूला है। अब मैंने कहा ना, जब तक पूरे कॉन्सेप्ट नहीं पता होगी, जब तक थ्योरी नहीं पता होगा। अब के कई बच्चे जो है इसको थ्योरी नहीं पता, तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट और थ्योरी पहले पता हो तो फिर आपको खुद को समझ में आएगा, शिक्षक भी समझाएंगे, वो समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को सही रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर जब उसके बाद प्रश्न पढ़ना है, दिया क्या गया है ज्ञात करना है, फिर उसके कैलकुलेशन की बात होगी। ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप करने का होता है। तो चलिए फॉर्मूला तो हमें ये रखना है। तो WB पता है हमें, ये जो दिया गया है ये देखिए 10 ग्राम, और फिर MB नहीं दिया है तो B है ये, तो MB इसी से निकल जाएगा। MB यानी कि अणुभार 23 धन 16 धन 1 बराबर 40। V है, अब मान रखने का काम आता है, मान रखने पर। तो M इज इक्वल्स टू WB है 10 इंटू 1000 बाई MB है 40 इंटू 500। अब जो जो चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, जिसको काट सकते हो उसको काट लीजिए। तो हम यहाँ पर 0 1 2 3 3 0 ऊपर से कट गया। अब हमें क्या मिला? 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 हमें मिला, एक बार जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हमारे पास क्या बचता है? 2 एकम 2 2 दूनी। तो हमें मिल चुका है, यहाँ पे हमें मिल चुका है M इज इक्वल्स टू 1/2 यानी कि 0.5 मोल, इसकी इकाई है मोल पर लीटर। इस तरह से बेटा आंसर मिल गया। सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है। तो मैंने जो बताया आपको बहुत सारी बातें कि किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमें किन बातों को
जानना होगा, समझना होगा। अगर पूरी विज्ञान को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, बाकी बातों को सीखना चाहते हो, तो एक ही बात बोलूँगा, आपको रेगुलर पढ़ना होगा, रेगुलर आना होगा, किसी दिन की क्लास को स्किप नहीं करना है और किसी टाइम को स्किप नहीं करना है, तो जा करके आप केमिस्ट्री सीख पाओगे। अगर केमिस्ट्री सीखना है तो हमारा ये चैनल जो है विक्रम सर हैव केमिस्ट्री, और हमारा टेलीग्राम चैनल विक्रम सर हैव केमिस्ट्री, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम है विक्रम सर हैव केमिस्ट्री, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और मेरा ऐप का नाम और इंस्टाग्राम का नाम है विक्रम हैव केमिस्ट्री, उसमें सर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। अपने खुद को पढ़ना है, खुद को समझना है, और हाँ, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते तो क्या क्या होना ज़रूरी है न्यूमेरिकल के लिए, ये भी बताया। और हाँ, हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिन बच्चों को चाहिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारा विक्रम हैव केमिस्ट्री ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हम उस चैनल को मतलब उस ऐप को इंस्टॉल करके आप वहाँ से हमारा कोर्सेस ले सकते हैं। अगर सिर्फ बेसिक ही लेना है तो ओनली 100 रुपीज़ में बेसिक मिल जाएगा। अगर आपको 11th और 12th की क्लासेस लेना तो उसमें रेट लिखा हुआ, प्राइस लिखा हुआ, उसको आप जा करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर है कॉन्सेप्ट यानी धारणा है, हमें जानना ज़रूरी है, विज्ञान जानना ज़रूरी है, थ्योरी जानना ज़रूरी है। तो जितना अच्छा आपका थ्योरी होगा उतना ही बेहतर आपका न्यूमेरिकल होगा। अगर आपका थ्योरी सही नहीं, आपकी ज्ञान नहीं, तो न्यूमेरिकल आप बना नहीं पाएंगे, याद रखना। अधूरा ज्ञान से कभी कोई बच्चा न्यूमेरिकल नहीं बना सकता, परफेक्ट ज्ञान होने पर ही न्यूमेरिकल बनता है। तो न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई को सही तरह से नहीं किया है, सिर्फ थ्योरी भी पढ़ा है तो उसको परफेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं बनता। जिस टाइम थ्योरी आपकी परफेक्ट हो जाएगी, न्यूमेरिकल आपका परफेक्ट हो ही जाएगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। बस इतना ही कहूँगा बच्चों, तो और इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बनेगा। तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, जिस तरह भी जुड़ना चाहें। और हमारे यूट्यूब में भी आप रेगुलर रहिए, सारी पढ़ाई यहाँ पर भी होगा। धन्यवाद।